हेलो गाइस, वेलकम टू एरा एजुकेशन। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस चेंज का हम सबको इंतज़ार था। आज उसकी तस्वीर भी हमारे सामने आ गई है। यस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आखिरकार सरकार ने 34 साल से चली आ रही उस पुरानी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया है और इस नई शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की ज़रूरत के हिसाब से गढ़ा है। इसके तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है और मानव विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम फिर से रख दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको एचआरडी के मिनिस्टर का नाम भी बता देती हूँ। उनका नाम है रमेश पोखरियाल। अब इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। अभी तक हमारा 10+2 का फॉर्मेट चलता है, लेकिन नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 का फॉर्मेट सेट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस रखी गई हैं। स्कूल अब इस प्रकार से स्कूल के ढांचे को नया रूप दिया गया है। इसमें अब प्री प्राइमरी को जोड़ दिया गया है। प्री प्राइमरी के स्टेज में छात्रों को या बच्चों को खेलकूद द्वारा पढ़ाई कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। स्कूल बैग के बोझ को कम किया जाने का भी प्रावधान रखा गया है और कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के छात्रों की पढ़ाई को बेसिक लर्निंग को मजबूत करने के लिए उन्हें वोकेशनल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सिखाने का प्रावधान रखा गया है। और पहले हमारे लर्निंग में बस लर्निंग बाय डूइंग तक का पढ़ने का सिस्टम होता था, लेकिन इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब बच्चों को लर्निंग प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाकर उनको ज्ञान दिया जाएगा। क्लास 6 to 8 से लेकर मैं इसमें छात्रों को उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में गहन अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अदर और भी सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं। और क्लास 6 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोडिंग सिखाई जाएगी स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी इसी स्टेज में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बना पाएँ। अभी तक हमारे जो ये कोडिंग है ये आईआईटी के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था, तो सरकार ने ये एक बहुत अच्छा चेंज किया है। क्लास 9 to 12 में इसमें छात्रों में विषय के प्रति विशेष समझ को बढ़ावा दिया गया है और उनमें विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की क्षमता की बात रखी गई है कि वह इस स्टेज में आकर अपना एनालिसिस और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एनालिसिस खुद से कर सकें। अब लैंग्वेज की बात रही तो त्रिभाषा लैंग्वेज यानी फार्मूले के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर सिस्टम को ही रखा गया है और रिपोर्ट कार्ड में भी चेंज किया गया है। अब से जो ये पॉलिसी होगी इसके रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के आधार पर असेसमेंट हुआ करेंगे और करिकुलम में भी बड़े बदलाव की बात की गई है। एनसीईआरटी ने अभी से इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ संस्कृत को भी एज ए सब्जेक्ट उसको बच्चों को पढ़ाने और ज्ञान देने के बारे में भी सरकार ने पूरा जोर दिया है कि संस्कृत को भी अब फिर से बढ़ावा दिया जाए और बच्चों को सिखाई जाए। तो गाइस, ये थी हमारे स्कूल लेवल के चेंजेस की बात। अब आगे मैं बात करूँगी हमारे कॉलेज लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा है कि अब छात्रों को 3 के बजाय 4 साल का बीए का कोर्स होगा। उसके बाद वह 1 साल का एमए और बाद में सीधे पीएचडी कर सकते हैं। इस प्रकार से अब इसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के दौरान अब जो छात्र हैं कोर्स को बीच में ही बदल सकते हैं, जिससे कि वह छात्र अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकेंगे। पढ़ाई छोड़ने और फिर से जारी रखने की सुविधा का प्रावधान इसमें रखा गया है। कोर्स में अब विषय सब्जेक्ट को चुनने की छूट का भी पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था का भी प्रावधान दिया गया है। इसमें ग्रेजुएशन करते हुए अगर कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वह 2 साल पढ़ाई करके फिर से कॉलेज छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल में पढ़ाई
छोड़ दी है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर वह पूरा 4 साल का कोर्स करता है, अपना ग्रेजुएशन कोर्स करता है, तो उसे बैचलर डिग्री रिसर्च के साथ मिलेगी। इस प्रकार से इसमें स्टूडेंट्स के फ़ायदे का पूरा ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से संस्था बनेगी। इसी के साथ आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर देश में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, जो नेशनल लेवल पर शिक्षा और शोध यानी एजुकेशन और रिसर्च के केंद्र के रूप में विकसित होंगी। इस प्रकार से सरकार ने अगले 15 साल में उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार से 2035 का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है और यह जो पॉलिसी है 2021 से स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको पीएम मोदी का ट्वीट बता देती हूँ, जिसमें पीएम मोदी ने 5 स्तंभों का उल्लेख किया है। और ये स्तंभ इस प्रकार से हैं। पहला है एक्सेस, सब तक पहुँच। दूसरा इक्विटी, भागीदारी। थर्ड क्वालिटी, गुणवत्ता। फोर्थ अफोर्डेबिलिटी, किफ़ायत। और फिफ्थ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो ये हमारी न्यू पॉलिसी के बारे में था। तो गाइस, मैंने आपको ये जानकारी दी है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये जानकारी जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर बताएं, ज़रूर फैलाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ख़ासकर एजुकेशन से लेके तो सबको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन है और अभी तक जो भी इन बिटवीन स्कूल कॉलेज में हैं, उन सब तक ये खबर पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, ताकि सब लोग इस पॉलिसी को जान सके और इससे होने वाले फ़ायदे भी उठा सके। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसके ऊपर मैं अगर मुझे कोई और न्यू अपडेट मिलती है तो मैं आप तक वो जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगी और एजुकेशन के ऊपर फिर से कोई अच्छा वीडियो लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। इसी के साथ थैंक यू।